हाँ बच्चों, माई सेल्फ मोहित अग्रवाल सर, एमए सर। हमने अपन ने दर्पण का पहला पार्ट पढ़ लिया, समतल दर्पण। अब अपना दर्पण पढ़ रहे बेटा वक्र दर्पण। देखो वक्र दर्पण अलग अलग प्रकार के, ये परवलयाकार भी हो सकते हैं, ये गोली भी हो सकते हैं, पर हम जो हमारे सिलेबस में जो है वो गोली दर्पण है ना। तो वक्र दर्पण में भी हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है बेटा। अब गोलीय दर्पण को समझते हैं अपन। तो गोलीय दर्पण क्या होंगे? जो गोले के भाग होंगे, गोले के भाग एक गोले से काटे जाएंगे। किससे काटे जाएंगे? एक गोले से काटे जाए। अगर मैं एक गोले से, इधर देखना बेटा, अगर मैं गोले से ये भाग काट लूं, है ना, और ये ठीक है, ये तो बोल दो ये 3D में ऐसा नजर आएगा, प्याली टाइप, है ना। और इसको बाहर से पॉलिश कर दूं, रजतित कर दूं, है ना। ठीक है, बाहर से, तो इसको बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है। और ये इसका जो केंद्र होगा बेटा, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ये। और इसकी जो त्रिज्या होगी बेटा, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ये, है ना, ये वक्रता केंद्र। और ये त्रिज्या होगी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, और गोले की जो त्रिज्या उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अवतल। अच्छा, अगर मैं इसको अंदर से पॉलिश कर दूंगा, ठीक है, तो ये परावर्तक सतह बाहर हो गई, तो अंदर से पॉलिश करते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल। क्योंकि ये जो उभरी हुई सतह ये परावर्तन करेगी, और यहाँ पे ये वाली सतह परावर्तन करेगी, अंदर वाली, है ना। तो यहाँ परावर्तक सतह अवतल है, और यहाँ परावर्तक सतह उभरी भी है। ठीक है, ये उभरी हुई सतह है। तो ये तो हो गया बेटा उत्तल दर्पण, और ये हो गया बेटा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार के दर्पण है। क्लियर है क्या? तो ये है, तो ये अपने सिलेबस में। अब चाहे कोई भी दर्पण हो, तो दर्पण सूत्र है ना, तो दर्पण है, दर्पण। अच्छा, इसकी परिभाषा देख लो पहले, छोटी छोटी। तो ये दर्पण, अब इसमें देखो, एक होता है बेटा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अगले पेज पे लिखो वक्रता केंद्र। महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा। पहला वक्रता केंद्र, ठीक है, सी। ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को, ध्यान रखना, जिस गोले से काटा गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, ये सी। फिर होता है वक्रता त्रिज्या, सेकंड वक्रता त्रिज्या, आर। जिस गोले से दर्पण काटा गया है उसकी त्रिज्या, ठीक है, जिस गोले से दर्पण काटा गया है उसकी त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या हो गई। क्लियर है? तीसरा ध्रुव पी, पोल, अंग्रेजी में बोलते पोल पी। ठीक है, दर्पण की ज्यामिति का केंद्र, दर्पण की ज्यामिति का केंद्र, समझ गए? कोई ये कहते हैं, वो कहते नहीं, लिख रहा हूं, है ना, शॉर्ट में, दर्पण की ज्यामिति का केंद्र। चौथा मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव दर्पण के, ध्रुव वक्रता केंद्र, ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष
को मिलाने वाली रेखा बस, ठीक है, कहते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु और फोकस दूरी, फोकस फोकस बिंदु है ना, कैपिटल एफ, ठीक है। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है को फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु एफ कहते हैं, है ना, गुजरती है, ठीक है, वो फोकस बिंदु हो गया, ठीक है। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी, ध्यान रखना, फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है। तो बोल दूं, ध्रुव से फोकस बिंदु, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, ठीक है, ओ एफ या पी एफ बोल दो, पी एफ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसको थोड़ा चित्र से देखते हैं। ये देख, मान लो मैंने एक दर्पण, अवतल दर्पण काटा, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण काटा अपन है, ये अवतल दर्पण काटा अपन ने यहां से, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया इसकी ज्यामिति का केंद्र, ये ज्यामिति का केंद्र हो गया, ये हो गया ध्रुव, है ना, पी, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ज्यामिति का केंद्र दर्पण की, हो गया वक्रता केंद्र, है ना, ये वक्रता केंद्र। अच्छा, ये हो गई त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यार ये जिस गोले से काटा उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, और सी और पी को मिलाने वाली रेखा ये हो गई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, क्लियर है, दिस इज द मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, ठीक है। अच्छा, फिर फोकस, ये देखो, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसको तो बोलते हैं फोकस बिंदु, अभी देखेंगे कितना आएगा ये, और इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ये दूरी, ये फोकस दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली दूरी फोकस दूरी, क्लियर है क्या। अब ये कितनी आएगी, क्या आएगी, वो भी आगे देखेंगे, चले आगे। तो ये दर्पण की बातें हो गई बेटा, है ना, ये सारी परिभाषाएं हो गई, नोट कर लेना बेटा ये। अब अपन बात करते हैं दर्पण सूत्र की, है ना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र क्या होते हैं, तो ये देखो, तो लिखो यहाँ दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है बेटा, दर्पण सूत्र। तो एक दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और एक होता है m बराबर -v/u, ये तो आवर्धन होता है -v/u और दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और अब जहां पे u क्या है बेटा, अच्छा, फोकस आती है f बराबर r/2, है ना, पराक्सियल किरणों के लिए, पराक्सियल किरणों के लिए, है ना। सर ये क्यों लिखा आपने पराक्सियल किरणों के लिए, सारे सूत्र ही पराक्सियल किरणों के लिए सब, है ना, पराक्सियल किरणों के लिए, पराक्सियल किरणों के लिए, किरणों के लिए ये सारे जो सूत्र है ना, ये पराक्सियल किरणों के लिए, इनका डेरिवेशन जब करेंगे अपन, ठीक है, ये मैं बताऊंगा तुम्हारे को f बराबर r/2, ठीक है। तो वैसे होता ये है f इजिकल टू r 1 - 1/2 cos i, ये है ना, और i टेंस टू 0 के लिए होता है f बराबर r/2। हम यही काम में लेंगे, ये कैसे आया सब देखते हैं। ये दर्पण सूत्र, अब इस दर्पण सूत्र में u क्या है, u क्या है बेटा,
U ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरी, मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरी, अनुदिश दूरी, ठीक है। अच्छा पीछे आ जाए बेटा, ये मुख्य अक्ष है, ध्यान रखना, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। चलो मुख्य अक्ष की अनुदिश दूरी है। V क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष की अनुदिश दूरी, ठीक है। तो ये हो गया ध्रुव से मुख्य अक्ष बिंब की दूरी, और ये हो गया प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष से दूरी। क्लियर है? तो ये हो गया बिंब प्रतिबिंब की दूरियां। क्लियर है क्या बेटा? चले आगे। चलो अब ये सूत्र कहां से आया ये देखते हैं ना, तो फोकस वाला। देखो बेटा अपन ने पढ़ा ना, फोकस होती क्या है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण है, ये देख समानांतर आने वाली किरण, ये अभिलंब, परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन है ना, माना ये कोण आई है, आपतन कोण आई, तो बोलते परावर्तन कोण भी आई होगा। ये बेटा जितने कोण पे आती है उतने पे जाती है, ये आई है। अच्छा ये जेड बन रहा है, समानांतर है, और ये मुख्य अक्ष है, याद है प्रिंसिपल एक्सिस होती है समानांतर, तो ये आई बनेगा, ये जेड। तो इस त्रिभुज को डार कर रहा है देख, और ये क्या है? ये याद है अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है, ये दर्पण पे, गोली दर्पण पे खींचा गया अभिलंब तो वक्रता केंद्र से गुजरेगा ना, तो बोल दो ये भुजा आर हो गई पूरी। चलो साहब यहां से मैं एक अभिलंब खींच रहा हूं देख, ये 90 डिग्री, ठीक है ये। अच्छा अब ये है एफ, अब देखना हो ये यहाँ क्या है, क्या मैं बोल दूं ये आधी, ये आधी लंबाई जो हो जाएगी वो r/2 हो जाएगी क्या ये? अच्छा ये CF नहीं पता, ये CF, और फोकस होगी ये PF, ये PF है ना। तो बोल दूं क्या PF बराबर कितना हो जाएगा? PF ये दूरी अगर कभी निकालना, फोकस, फोकस बराबर PF बराबर, फोकस बराबर PF बराबर बोल दो CF, सॉरी CP माइनस CF, CP माइनस CF, ये CP माइनस CF, ये CF निकाल लूं कहीं से और ये घटा दूं, तो बोल दो ये R माइनस CF। अब ये CF कितना होगा? तो यहां से देख, त्रिभुज से CF, ये CF है ना, CF कोस I, CF कोस I बराबर R/2, तो यहां से CF बराबर आ जाएगा R/2 कोस I, ये रख दो, यहां से आ जाएगा, बोलो R माइनस R/2 कोस I, तो यहां से R कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/2 कोस I, ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? R 1 माइनस, ठीक है, ये 2 कोस I। अब देखो ये आ गया, एक्चुअल में फोकस ये होती है बेटा, ठीक है, और I टेंस टू 0 पे पर कोस I1, और कोस I1 होते ही बोला F बराबर कितना आ जाएगा? कोस I टेंस टू 1, 1 तो नहीं होगा, 1 के करीब होगा, तो F बराबर R/2 आ गया क्या? तो जैसे जैसे कोण छोटा होता जाएगा, अच्छा कोण छोटा कब होगा? ये I 0 के करीब कब होगा? जब आप मुख्य अक्ष के करीब जाओगे। ए बेटा जितना दूर जाओगे उतना अभिलंब से कोण बढ़ेगा, ये देख, इधर देख, जितना मुख्य अक्ष के करीब जाओगे, ये देखो जितना मुख्य अक्ष के करीब जाओगे उतना कोण छोटा होगा। क्लियर है? अरे बोलो जितना करीब जाओगे उतना कोण छोटा होता जाएगा, कितनी समझ में? बस तो जितना मुख्य अक्ष करीब जाओगे उतना कोण छोटा होता जाएगा, और जितना कोण छोटा होगा कोस I 1 के करीब होता जाएगा। इसको बोलते हैं पराक्षल किरणें। तो बोलते हो जितना मुख्य अक्ष करीब आएंगे उतनी पराक्षल किरण, तो मुख्य अक्ष बहुत करीब वाली किरणों को पराक्षल किरण बोलते हैं, और जब पराक्षल किरणें होती है बेटा तब आपका यह सूत्र वैलिड होता है, F बराबर R/2, तभी F बराबर R/2 बिल्कुल ओके। चलो आगे, चलो साहब, तो इस सूत्र का डेरिवेशन हो गया, ये F बराबर R/2 कैसे आया, समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो सीधा ये F बराबर ही लिख दो, F बराबर, ठीक है, ये फोकस होती है R/2। तो हम ज्यादातर पराक्षल किरणों पे ही काम करेंगे, पर ये सूत्र भी ध्यान होना चाहिए, लास्ट में एक आधा भारी जेई की क्वेश्चन करूंगा तब उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट सूत्र ये होता है, फिर इसको हल करने पर ही आ जाता है।
जब किरणें दूर होती है तो पराक्सील किरणें नहीं होती। सर जब दूर होती है तो क्या होता है ये भी बताओ, मैं बता दूं। जब किरण दूर होगी तो ये देख अभिलंब से ये सी से कोण बड़ा होगा, ये देख ये अभिलंब, तो बोल दो ये अभिलंब, ये कोण बड़ा हो गया, बोलो। तो जब ये किरण दूर होगी तो अभिलंब से कोण बड़ा होगा, ये देख ये। और जैसे ये कोण बड़ा होगा तो मैं बोल दूं कोसाई छोटा हो जाएगा, ये देख। जैसे ये कोण बड़ा होगा तो कोसाई का मान छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अभिलंब से दूर होगा तो बोल दूं ए, जब जैसे जैसे किरण मुख्य अक्ष से दूर होगी, मुख्य अक्ष से दूर होगी, आई का मान बढ़ेगा और कोस आई का मान घटेगा क्या? तो आई का मान बढ़ेगा जैसे जैसे किरण दूर होगी, तो ये कोण आई कोस आई का मान बढ़ेगा, और आई का मान बढ़ेगा कोस आई घटेगा, और कोस आई घटेगा तो बोलो फोकस आर 1 - 1/2 कोस आई, तो बोल दो ये कोस आई का मान घटेगा। और जैसे कोस आई का मान घटेगा तो मैं बोल दूं ये 1 माइनस ये जो 0.5 था कोस आई का मान घटेगा, तो ये बोल दो 0.5 से बढ़ेगा। जैसे जैसे आप मुख्य अक्ष से दूर हटोगे आई का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा तो कोस आई का मान घटेगा, और कोस आई का मान घटेगा, कोस आई का मान घटेगा, छोटा होता जाएगा, तो ये चीज 0.5 से बड़ी होती जाएगी। तो बोल दो फोकस 1 - 0.5 से बड़ा तो फोकस r/2 से छोटी होती जाएगी। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे फोकस घटेगी, ध्यान रखना परिवर्ती फोकस होती है। जो लोग बोलते हैं ना कि गोलीय दर्पणों की फोकस r/2 होती है, गलत है। वो पराक्षर किरणों के लिए होती है, जितना दूर जाओगे उतनी फोकस छोटी होती जाएगी। तो मैं बोल दूं जितना दूर जाएंगे तो मैं फाइनली लिख दूं फोकस छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे किरण मुख्य अक्ष से दूर होगी आई बढ़ेगा कोस आई घटेगा, तो फोकस दूरी तो एफ घटेगी, है ना, r/2 से छोटी, r/2 से घटेगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर है? फोकस r/2 से घटती जाएगी। अब देखो इसका एक बहुत बढ़िया किरण चित्र बनाता हूं मैं, जिसमें सारी पूरी फिजिक्स आ जाएगी आपकी। इधर देख, ये देख प्रकाश की किरण करीब, ये तो जितनी करीब होगी फोकस उतना ज्यादा होगा, ये फोकस। फिर जैसे जैसे प्रकाश की किरण दूर जाएगी, ए येलो वाली और दूर, या ऑरेंज वाली, ऑरेंज वाली, ये दूर हुई तो ये प्रकाश की किरण थोड़ी पहले मिलेगी। और दूर जाओ, और दूर गए, ये तो बोलो जैसे जैसे दूर जाएंगे फोकस घटती जाएगी। देखो अरे बोलो ये चित्र सब बता रहा है। देख जैसे जैसे किरण मुख्य अक्ष से दूर हटती है वैसे वैसे फोकस पीछे शिफ्ट होता जाता है। क्लियर है? फोकस दूरी छोटी होती जाती है। चले क्या आगे मेरे लाल? सर चलो। तो ये दर्पण सूत्र मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको, है ना? समझ में क्या गए, याद करना है, ठीक है? ये 3 सूत्र अपने ये तीनों ही काम में लेंगे। अपन पराक्सेल किरणों के लिए पढ़ते हैं। लास्ट में एक आधा क्वेश्चन करेंगे नॉन पराक्सेल, है ना? अपना कोई नहीं पूछ रहा नॉन पराक्सेल। चलो सर, तो सर अब ये तो हो गए। सर हमारे को साइन कन्वेंशन में बहुत दिक्कत आती है, वो बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बताता हूँ। जैसे चिन्ह परिपाटी, क्या बता रहा हूँ? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक है? क्या होती है सर चिन्ह परिपाटी? बताता हूँ। जैसे ये दर्पण है आपका, ठीक है? हमें हमेशा जैसे बिंब रखा, ये बिंब ए बी, अब हम हमेशा ध्रुव पे खड़े हो जाएंगे। क्या खड़े हो जाएंगे बेटा? ध्रुव पे, ये। अच्छा ध्रुव पे खड़े हो गए। अब जैसे प्रकाश की किरण यूं जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट, तो ध्रुव पे खड़े हो। अब हम किरण प्रकाश की किरण तो जा रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है? अब हमें प्रकाश की किरण के लिए, अब हमें बिंब के लिए किधर जाना? उल्टा जाना पड़ रहा है। तो प्रकाश की किरण जा रही है लेफ्ट से राइट और हमें बिंब के लिए उल्टा जाना पड़ रहा है, तो बोल दो यू ऋणात्मक। तो यू ऋणात्मक, तो जब बिंब आपतित किरण
ये यूं समझ लो तुम। तो मैं बोलता हूं किरण यूं जा रही है आपको उल्टा, तो जब जब वास्तविक बिंब होगा, जब जब वास्तविक बिंब होगा तो किरण यूं जाएगी और आप विपरीत चलोगे। जब जब P से बिंब का माप आपतित किरण के विपरीत हो, आपतित किरण से विपरीत दिशा में हो, से विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, दिशा में हो, ध्यान रखना ध्रुव से में हो, ध्रुव से, P से बिंब का माप, ध्रुव से, है ना, P से बिंब का माप, ये इंपॉर्टेंट बात है, विपरीत हो तो U बराबर माइनस, क्लियर है, U नेगेटिव, अरे बोलो तब U नेगेटिव। और जितने भी वास्तविक बिंब होते हैं, जितने भी वास्तविक बिंब होते हैं, सबका U नेगेटिव होता है। वास्तविक बिंब, क्योंकि जब भी वास्तविक होंगे आपतन किरण यू होगी और ध्रुव के से उल्टे चलोगे आप। वास्तविक बिंब, वास्तविक बिंब, वास्तविक बिंब के लिए सदैव U बराबर नेगेटिव, बहुत ध्यान रखना। तो जब जब वास्तविक बिंब रखा होगा तब तब U ऋणात्मक। तो दर्पण के सामने वास्तविक बिंब रख दो, U ऋणात्मक। तो अब हमारे को 99% क्वेश्चन में हम वास्तव में दर्पण के सामने बिंब रखेंगे और जब जब सामने रखोगे तो U ऋणात्मक ले लेना, ठीक साहब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब जब जब आभासी बिंब हो, सर आभासी कैसे, ये तो वास्तविक बिंब के लिए हो गया। जब आभासी बिंब हो, जब बिंब आभासी हो, या यूं लिखो, जब P से, जब P से बिंब का माप आपतित किरण की दिशा में हो, की दिशा में हो, तो U बराबर पॉजिटिव। U क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, U पॉजिटिव, क्लियर है क्या। तो U पॉजिटिव, समझ गए, है ना। और आपतित किरण की दिशा में हो तो मैं बोलता हूं बिंब आभासी या आभासी, इसको या करके लिखो, या वास्तविक बिंब के लिए, है ना, वास्तविक बिंब के लिए U सदैव ऋणात्मक, या आभासी बिंब, आभासी बिंब, आभासी बिंब के लिए U ऋण, है ना, पॉजिटिव, U पॉजिटिव, ठीक है। आभासी जब भी बिंब होगा तो U पॉजिटिव, वास्तविक बिंब U नेगेटिव, जब जब वास्तव में रखूंगा U नेगेटिव। आभासी बिंब, आभासी बिंब का मतलब क्या हो गया, वही अभिसारित किरण गिरे। सर एक बार बताओ, बताता हूं, ये देख, आभासी बिंब का मतलब बता रहा हूं, ये देख, ये दर्पण है, किरण यूं गिरा दे, ये, अब ये देख, ये जब किरण गिरेगी तो अभी बिंब कहीं है ही नहीं, बिंब पीछे आने वाला था, बिंब पीछे आने वाला था, पर आने से पहले किरण यहां पे मिल गई, आने वाला था और आने से पहले यहां मिल गई, ये मतलब ये, तो ये आने वाला था तो ये आभासी बिंब हो गया, ये आभासी, क्लियर है। वो छोड़ो, कहां मिलेगी वो छोड़ो, अभी मैं बोल प्रतिबिंब नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो अभी बिंब है ना। तो ये, तो इसको बोलते हैं आभासी बिंब। क्या बोलते हैं इसको, शायद मैंने समतल दर्पण में बताया था कि जब अभिसारित पुंज गिरता है दर्पण पे पहले ही गिर जाता है, मिलने से आभासी बिंब, ठीक है क्या। ये तो ये हो गई सारी आभासी बिंब की बातें। तो सर ये समझ में आ गया। अब ये तो हो गया कि बिंब का माप, और इसी प्रकार से प्रतिबिंब के लिए, है ना, इसी प्रकार से प्रतिबिंब के लिए हो जाएगा, है ना। पर प्रतिबिंब तो हमें निकालना था। अब आर वक्रता त्रिज्या का साइन कन्वेंशन देखो, है ना। अभी देखो अगला, अवतल दर्पण, क्यों समझो, अब वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की फोकस, की फोकस, की
फोकस वक्रता त्रिज्या छोड़ो, फोकस दूरी एम बराबर सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक, है ना। फोकस हमेशा ऋणात्मक है अवतल दर्पण की, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, एम बराबर धनात्मक। तो इसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और उसकी सदैव ऋणात्मक होती है। क्यों, वो भी बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन कैसे है, ये तो याद ही रखना है, फोकस है ना अवतल, बताता हूँ, इसमें कोई वो इफ एंड बट है ही नहीं। देखो मैं बोल दूं इसका गोला इधर कंप्लीट होगा, एक कारण बता रहा हूं तेरे को क्यों ऐसा होता है। गोला इधर कंप्लीट होगा, तुम ध्रुव पे बैठे हो, ए हमेशा माप ध्रुव से ली जाएगी, और इसका गोला इधर कंप्लीट होगा तो वक्रता केंद्र इधर होगा, बोलो बेटा, और वक्रता केंद्र इधर होगा, ये देख, है ना, ये माप इधर होगी और वक्रता केंद्र इधर होगा, तो ध्रुव से उल्टे चलोगे आप, बोलो बेटा, तो मैं बोल दूं ध्रुव से उल्टे चलोगे तो आपका वक्रता केंद्र इधर होगा, ध्रुव से उल्टे चलोगे तो आपके गोले की त्रिज्या जो है इधर है, तो आप फोकस नापने के लिए इधर चलोगे, तो ध्रुव से उल्टा चलोगे तो आपतित किरण से उल्टा चलोगे, देखो तो बिंब इधर रखेंगे, आपतित किरण से उल्टा चलोगे तो बोल दो ऋणात्मक आएगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण की धनात्मक क्यों लेते, उत्तल दर्पण का देखना, आप आपतित किरण की दिशा में चलोगे, देख ये उत्तल दर्पण, तो ये देखो आप बिंब तो यहाँ रखोगे, ध्रुव ये रहा, और इसका गोला इधर कंप्लीट होगा तो इसकी त्रिज्या ये इधर आ गई r/2, तो इस बार आप आपतित किरण की दिशा में जाओगे, क्लियर है। तो इसमें आपतित किरण की दिशा में जाओगे आप, और उसमें विपरीत में जाओगे, ये तो बोल दो इसका फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्लियर है, तो उसकी धनात्मक होगी, इसकी ऋणात्मक होगी, क्लियर है क्या। तो ये ध्यान रखना बेटा, फोकस दूरियां रट लो, और वास्तविक बिंब के लिए यू धनात्मक ऋणात्मक होता है वास्तविक बिंब के लिए, और आभासी के लिए धनात्मक होता है, ध्यान रखना। सर कुछ क्वेश्चन कराओ, है ना, कुछ क्वेश्चन कराओ सर, ठीक है। और ये दर्पण सूत्र सर एक बार याद करा दो हमारे को, ये दर्पण सूत्र वैसे 9वीं से पढ़ते हैं, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, 1/v + 1/u बराबर 1/f, m बराबर -v/u और f बराबर r/2 पर एक्सियल किरणों के लिए तीनों सूत्र लगेंगे। सर कुछ क्वेश्चन कराओ ताकि हमारे को ये जो रामायण अपन ने गाई है वो सब दिमाग में सेट हो। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, तो अब अपन आ जाते हैं वक्र दर्पण का ये, तो क्वेश्चन नंबर 51 में तो समतल दर्पण क्लियर करा था अपन ने, अब यहाँ से वापस वक्र दर्पण से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आसान, अच्छा आवर्तन के सूत्र और भी होते हैं बेटा, ये देखो, चलो वो बाद में डिराइव करूंगा, ठीक है। मैं आवर्तन के और भी सूत्र बताऊंगा, अभी देख, ये देख, ये अपना उत्तल दर्पण लेते पहले, है ना, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण पे वक्रता त्रिज्या दे दी अपने को 20 सेंटीमीटर, है ना, और उसने बोला कि एक अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज जो कि बिंदु P पर अभिसारित होता है से से 20 सेंटीमीटर पहले, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पहले, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पहले, 5 सेंटीमीटर पहले किरण के मार्ग में एक उत्तल दर्पण रख दिया जाता है, एक उत्तल दर्पण, एक r बराबर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण चित्रानुसार रख दिया जाता है, चित्रानुसार रख दिया जाता है, तो भी बताना, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है ना, प्रतिबिंब का बनेगा ये बताना है, ठीक साहब। तो मैं बोल दूं पहले तो ये किरण चित्र बनाओ भाई, मतलब जो भी दिया है वो बनाओ, क्योंकि उसने कहा ना मार्ग में रख दिया जाता है, ये है बिंब, ठीक है।
ये आभासी बिंब है, ये क्या है? आभासी बिंब। ठीक साहब, तो ये कितना बन रहा है? 5 सेंटीमीटर पहले, मतलब ये u बराबर हो गया ये, और आभासी बिंब है ये आभासी बिंब। क्या है? जब पीछे बन रहा है ना आभासी बिंब, मार्ग में रख दिया ना हमने आभासी बिंब, ये देखो मार्ग में, तो क्या मैं बोल दूं ये u धनात्मक होगा? आभासी बिंब के लिए u धनात्मक, क्योंकि आप ध्रुव से इधर ही तो जाओगे। अरे ध्रुव से किरण की दिशा में तो बेसिक से भी देख ले, ध्रुव से किरणों की दिशा में जाते तो बिंब धनात्मक होता है, और या फिर आभासी बिंब में u धनात्मक, तो u बराबर +5, ये आ गया u, u का मान +5 हो गया, ये u, ये u। अच्छा, अब मैं बोल दूं ये, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो आपने को v निकालना है, हालांकि मैं किरण से पर v निकालते चला जाओ, कितना आ जाएगा ये v, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में, ये लिखो सॉल्यूशन, तो u बराबर +5, और फोकस तो होती है क्या? उत्तल दर्पण की फोकस रटी हुई है f बराबर +10, क्योंकि याद है उत्तल दर्पण की तो प्लस होती है सदैव, और अवतल की माइनस, क्योंकि उत्तल दर्पण सब हमेशा आपतित किरण की दिशा में कंप्लीट होता है। तो u बराबर 5 और f बराबर कितना गया? +10। ये u आ गया 5 सेंटीमीटर और f आ गया बेटा +10। ये अब v निकालना था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो यहां से रखो 1/v प्लस u का मान 5 नहीं, हाँ +5 ठीक है, बराबर 1/10, तो यहाँ से 1/v बराबर आ गया बेटा 1/10 माइनस 2/10, और ये 1/v बराबर आ गया -1/10, तो यहाँ से v कितना आएगा बोलो? तो v बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये तो जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो -10 का मतलब उल्टी दिशा में, ये पीछे बनेगा, ये इधर देख। अब अपन बाद में जब किरण चित्र सीखेंगे तब भी मैं बना के बताऊंगा, ये है ना, ये -10 मतलब ज्यादा दूर, और माइनस मतलब पीछे, ये किरण इधर मिलेगी, है ना, इसका मतलब अभिलंब यू का ही होगा। ये देखो अभिलंब देखना, बना के देख लेना, ये अभिलंब यू का ही बन रहा होगा। हाँ सही बात है ना, ये 5 और अभिलंब तो 20 पे बनेगा ना, या 20 पे, तभी तो ये देखिए किरणें अभिलंब से जितने कोण पाई तो उतने पे अंदर आ गई इधर, ये देखो ये अभिलंब, ये इधर। क्लियर है क्या? चलो ये 10, ठीक है ना, ये 10 पे बनेगा। तो आभासी बिंब पे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं समझ में आ गया क्या? और आभासी बिंब के लिए u धनात्मक होता है। चलो सर आगे, अब आ जाए बेटा, अब देखो, अब हमारे को क्या करना है बेटा? अब हमारे को ये तो हो गया, ये और क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जांपल 2 ले। अब एग्जांपल 2 में एक पूरी सीक्वेंस दे रहा हूं मैं, ये वही उत्तल दर्पण, वही r 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और वही बिंब रखा। इस बार बिंब की ऊंचाई दे रहा हूं क्योंकि मेरे को कुछ एनालिसिस करवाना है तुम्हारे को, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का बिंब है बेटा, और ये मान है ना, ये x दूरी, ये x मतलब मान, ये u नहीं दिया मैंने, x है ना, x दूरी पर बिंब रखा है। यदि पहला x बराबर अनंत, दूसरा x बराबर 30 सेंटीमीटर, तीसरा x बराबर 20 सेंटीमीटर, चौथा x बराबर 15 सेंटीमीटर, पांचवा x बराबर 10 सेंटीमीटर, छठा x बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 6 केस है, मैंने 6 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। हो तो v बताओ और आवर्धन का मान बताओ। अरे v का मान, आवर्धन का मान, ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। आवर्धन में तो मैं पढ़ा ही चुका था पहले, क्या आवर्धन होता क्या बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटा बिंब की ऊंचाई। अरे आवर्धन होता क्या आवर्धन है? दर्पण सूत्र में ये आवर्धन होता क्या? ये तो ये क्या होता है आवर्धन? ये वही प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये तो अपन ने बेसिक शुरू में क्लियर कर लिया था समतल दर्पण में। ये तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर -v/u। ये ट्रांसवर्स इसको बोलते हैं, अनुदैर्ध्य आवर्धन, ठीक है। ये हालांकि इतनी रामायण गाने की जरूरत नहीं, सिर्फ m लिखा होता तो अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। चलो ठीक था, तो ये निकालना है। सर आपने 5-6 क्वेश्चन एक साथ क्यों दे दिया हमारे को? इन 6 क्वेश्चनों से, क्या बोला मैंने तुम्हारे को? इन 6 क्वेश्चनों से तुम्हारा सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि
प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, इस समय एक रिजल्ट निकालेंगे, उस रिजल्ट को याद रखेंगे, उससे हमारे लॉजिक लगेंगे। चलो सर देखते क्या है, ठीक है। चलो बेटा ये पॉज करके आप खुद करोगे, अब मैं कर रहा हूं फिर आप मैच करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ये देख सॉल्यूशन, ठीक है। पहले मैं u बराबर रखा माइनस अनंत, क्यों सर आपने तो अनंत दिया था बेटा, वो इधर है ना, मैंने तो सिर्फ बिंब की दूरी दी थी है, और अब ये याद है वास्तविक बिंब है, ए वास्तविक बिंब, वास्तविक बिंब, बिंब तो u ऋणात्मक होगा ना, ए x तो मेरे दूरी का मान है, मापांक है तो मान है, माइनस रखूंगा, और f तो प्लस 10 होता ही है हमेशा, इसका मतलब प्लस होता ही हमेशा, प्लस 10 सेंटीमीटर। चलो साहब, u बराबर माइनस अनंत, f बराबर प्लस 10, v निकालना है तो निकालो v, तो 1/v प्लस 1 माइनस अनंत बराबर 1/10, तो ये v बराबर आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, पहला केस। सेकेंड, u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, f बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो v निकालना है। अरे सेकंड केस में 30 था ना, ठीक साहब, ये देखो, तो यहां से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा, बोलो 1/v प्लस 1/u का मान कितना है 1/30, ए u का मान -30 रखा ना, बराबर 1/f का मान 10, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, 1/v बराबर 1/30 प्लस 1/10, तो यहां से कितना 30 लघुत्तम लिया, तो ये आ जाएगा 1 + 3, ठीक है। तो यहां से v आ जाएगा बेटा 30/4, और ये आ जाएगा बेटा 7.5 सेंटीमीटर, तो v आ गया 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये आया पहला 10 है ना, प्रतिबिंब 10 में बना, फिर आया प्लस 7.5, प्लस मतलब पीछे की तरफ, ये देखो प्लस मतलब दर्पण के पीछे की तरफ, क्योंकि किरण की दिशा में मतलब इधर, तो पहला आया ये 10 सेंटीमीटर पे, फिर आया 7.5 पे, पर सर प्रतिबिंब की ऊंचाई तो आपने निकाली नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी देख लेते हैं, आ जाओ। और प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए आवर्धन निकालना पड़ेगा, तो आ जाओ पहले केस का आवर्धन, यहाँ पे m निकाल रहा हूं, बोलो m बराबर बोलो, ये m बराबर बोल कितना आएगा, m बराबर -v/u, और माइनस v कितना है +10, u कितना माइनस अनंत, तो मैं बोल दूं ये 0 आ गया, और आवर्धन 0 का मतलब पॉइंट इमेज, ए बिंदु प्रतिबिंब, बिंदु, आवर्धन 0 का मतलब बिल्कुल शून्य टाइप का बिंदु प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा आवर्धन, तो यहाँ से देख m बराबर -v/u, ये आ जाएगा -v का मान आ जाएगा 7.5, और u का मान आ जाएगा -30, ए u का मान -30 है, तो ये कटकुटा के 1/4 आ गया क्या, तो मैं बोल दूं प्रतिबिंब 1/4 बनेगा, 1/4 यानी कि छोटा, ए 1/4 मतलब छोटा, और आवर्धन प्लस आया मतलब सीधा छोटा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा प्लस है तो, और 1/4 बनेगा क्योंकि छोटा, ये 1/4 है था, छोटा बनेगा, ठीक है। तो 1/4 और सीधा, तो यहाँ पे बिंदु बनेगा, यहाँ 1/4 और छोटा बनेगा, क्लियर है क्या, बोलो। चले आगे, और देख बेटा, हाँ फिर थर्ड केस क्या था, तो ये देखो थर्ड, u बराबर -20, f + 10, तो निकालो इसके लिए v, है ना, तो 1/v, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, अपॉन -20 इज इक्वल टू 1/10, ये इसको उधर भेजो तो 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/10, तो v बराबर आ गया बेटा 20/3, है ना, तो ये v बराबर आ गया 6.67 सेंटीमीटर, है ना। और यहां से बोलो m कितना आ जाएगा, यहाँ से m बराबर आ जाएगा -v आ जाएगा 20/3 अपॉन u -20, तो यहाँ से आ गया 1/3, तो आवर्धन 1/3 आया, और 1/3 का मतलब हो गया प्रतिबिंब पहले से थोड़ा बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा, सीधा छोटा, क्लियर है, पहले से बड़ा, 1/3 पहले से बड़ा, चलो कोई बात नहीं। अभी तो देख बेटा ये 3 ऐसे चलता जाएगा, अब देखो बेटा बाकी आप कर लेना सारे, मैंने अनंत का, 30 का
20 का यह बना दिया, ठीक है। अब आप देखो क्या सीखा हमने, उत्तल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है ना। कहानी का सार, कहानी का सार जो अपन ने 10th क्लास में भी देखा, लेकिन हमने कभी उस चीज को नोट नहीं करा। अब आज हम जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो मेरे ये चीज बहुत काम आएगी। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर थी पहले, जब अनंत पे था प्रतिबिंब, ये अनंत, तो प्रतिबिंब का बना बेटा 10 मतलब फोकस, देखना 10 पर बना था। ये वो पीछे कैलकुलेशन देख ले तेरे इसमें, मेरे इसमें तो अट गई, तेरे इसमें देख ले, तो यहाँ बिंदु बना था, याद है बिंदु, ये पहला केस, ये फर्स्ट 10 फोकस पर, एफ पर, फोकस पर, ये 10 उसकी फोकस है, उधर ध्यान है ना फोकस पर, तो अनंत का बना था फोकस पे, है ना। फिर दूसरा कलर ले, फिर तुम वो तो वही बिंब 2 सेंटीमीटर का कहां पे लाया था, 30 पे, याद है 30 सेंटीमीटर पे, 30 पर, तो याद है इसका प्रतिबिंब का बना था 7.5 पे, ये देख ले तेरे इसमें प्लस 7.5 मतलब इधर 7.5 पर कितने पे बना था, 7.5 सेंटीमीटर, 1/4 कितना बना था, 1/4, 1/4, 1/4, तो 2 सेंटीमीटर का 1/4 है ना, 0.5, 1/4 कर 0.5 सेंटीमीटर, अरे 1/4 बना दिया। अच्छा फिर देख तेरा 20 का बनाया था तेने, ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और 20 का कहाँ बनेगा, तो बोल दो 20 का आया था 20, 6.67 देख, अरे आया था ना 6.67, ये देख 6.67, और कितना बना था, 1/3, 1/3 मतलब इससे बड़ा, और 2 सेंटीमीटर का 1/3 कितना था बेटा, 2 सेंटीमीटर का 1/3 है 2/3, 0.67, थोड़ा बड़ा 0.67, ये। तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे बिंब करीब जा रहा है प्रतिबिंब पास आ रहा है, अरे बोलो जैसे जैसे बिंब करीब जा रहा है, ये देख, ये देख, जैसे जैसे मोरल ऑफ द स्टोरी, बिंब करीब आ रहा है प्रतिबिंब पास आ रहा है, पहले से बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे बिंब करीब जाएगा प्रतिबिंब पास आएगा और पहले से बड़ा होता जाएगा, लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा, अरे बोलो। तो यहां से अच्छा, और सदैव पोल फोकस के बीच में, तो देख यहां से क्या सीखा हमने, इधर देखना, ये थ्योरी में लिखो क्या, उत्तल दर्पण बिंब कहीं भी रखा हो, उत्तल दर्पण में के लिए बिंब कहीं भी रखा हो, बिंब कहीं भी रखा हो, कहीं भी रखा हो, है ना, ध्यान ना, वास्तविक बिंब की बात कर रहा हूं मैं, वास्तविक रखा हो, प्रतिबिंब सदैव, प्रतिबिंब सदैव, प्रतिबिंब सदैव, बोलो कहां बनेगा, P व F के मध्य, प्रतिबिंब सदैव P व F के मध्य, कैसा बनेगा, सीधा, देख लो कोई भी आवर्तन ऋणात्मक नहीं आया था, कभी +1/4 आया, कभी +1/3 आया, और भी आगे हल करोगे तो प्लस में आएंगे, ठीक है, +1/2 ऐसे आएंगे, सीधा, है ना, मध्य के मध्य, सीधा, छोटा, ए छोटा, छोटा, ये देख एक से छोटा आ रहा था ना, छोटा, आभासी, उधर बन रहा ना अंदर, आभासी, और अभी मैं बताऊंगा किरण से, आभासी, आभासी बनता है, प्रतिबिंब से बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब सदैव P व F के मध्य, सीधा, छोटा, आभासी बनता है। फिर दूसरा, जैसे जैसे बिंब दर्पण के पास आता है, दर्पण के पास आता है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आता है, वह पहले से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, अरे बोलो, ये देखो जैसे जैसे बिंब दर्पण के पास आ रहा था, ये देखो प्रतिबिंब भी करीब आ रहा था, लेकिन पहले से बड़ा बन रहा था, तो प्रतिबिंब पहले से बड़ा होता जा रहा था, समझ गए क्या बेटा जी, ये देखो ये चीजें हैं, तो अपन ने 10th में ये तो पढ़ी थी, ये इन जनरल बच्चे को पता नहीं होती, समझ गए, क्लियर है क्या, इस चीज को अपन, ए बेटा ये तो अभी अपन ने देखा कैलकुलेशन से, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को और दे रहा हूं जो तुम करके लाओगे, ठीक है,
अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा? अभी अपन ने 2 करे, एक आभासी का करा है ना, एक वास्तविक का करा और ये बनाया। इसको अपन किरण चित्र से भी देखेंगे, ठीक है? ये नोट करना बेटा आपको, क्लियर है? न्यूमेरिकल कर लिया, उसके बाद ये कहानी का सार, ये डायग्राम बनाना, ये चित्र बनाना बेटा, ये बनाओगे आप चित्र, है ना, ये बनाओगे और उसके बाद ये नोट करोगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक है? कल इसे किरण चित्र से भी देखेंगे, है ना, रे डायग्राम से भी देखेंगे, रे डायग्राम से भी देखेंगे, क्लियर है बेटा? कल इसकी बात अपन और करेंगे रे डायग्राम से, ठीक है? चलो आ जाओ, ठीक है? अब मेरी बात को समझना। एक क्वेश्चन मैं तरफ घर के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 2 दे रहा हूं, इनफैक्ट 3। अवतल दर्पण के लिए भी आप कैलकुलेट करोगे क्या? ये वही R20, वही सब कुछ, बस सिर्फ दर्पण बदल गया, 2 सेंटीमीटर, ये दूरी x, वही x बराबर वही सब कुछ, अनंत 30, 20, 15, 10, 5, वही सब कुछ, ठीक है? अनंत 30, 20, 15, 10 और 5, इन सब के लिए v m वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, क्लियर है? डिट्टो वही, बस उत्तल की जगह अवतल दर्पण रख दिया, ठीक है? ये क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे, इसकी सारी प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है? और फिर अपन आगे स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ये क्या, इस पे एक आभासी पुंज गिराएंगे क्या? एक अभिसारित पुंज, वही एक अभिसारित पुंज गिरता है और दर्पण रखा है यहाँ, ये आपके किरण, ये और ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, कर लो, हाँ 20 सेंटीमीटर, और वही R20, तो V बताना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्लियर है क्या? ये नोट कर लो बेटा, कल ये क्वेश्चन मेरे को याद दिलाएंगे आप, कल इसके आगे बात करेंगे, ये नोट कर लो, ये डेटा मैं भी नोट कर लेता हूँ बेटा, ठीक है? ये कल इसके आगे बात करेंगे, ठीक है? ये और ये, ठीक है? ये तो चलो केस अपने को पता ही है, ये तो फिक्स केस है। तो यहाँ से कल अपन पिक्चर आगे बढ़ाएंगे। आपको मेरे हिसाब से उत्तल दर्पण समझ में आ गया कि प्रतिबिंब सदैव O और F के मध्य बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, और जैसे जैसे बिंब करीब आता है प्रतिबिंब करीब आता है, क्लियर है? ये है सारी सारा, ठीक है? चलो बेटा कल बात करेंगे इसका, ओके। हाँ बेटा, किरण प्रकाशी की चल रहा था अपने, अपन वक्र दर्पण पढ़ रहे थे, समतल दर्पण अपन खत्म कर चुके थे बेटा, ठीक है? जब अपन वक्र दर्पण पढ़ रहे थे तो वक्र दर्पण में अपन ने कल उत्तल दर्पण पढ़ा, वक्र दर्पण में गोलीय पढ़ना अपने को, गोलीय में भी उत्तल अवतल, उत्तल अपन ने कल पढ़ दिया, याद है? प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस के मध्य बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, ये बातें मैं कल करवा के गया था, याद आया? और पास आने पर पास आएगा, पहले से बड़ा होगा, पास आने पर पास आएगा, पहले से बड़ा होगा, सीधा, छोटा, आभासी, दूसरी तरफ, ठीक है? सारी बातें बता दी थी बेटा। चलो अब अपने पढ़ना था वक्र दर्पण में, अपन क्या पढ़ते थे बेटा? आज अपन पढ़ेंगे, कल उत्तल की बातें करी थी, आज अवतल। अवतल में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, एक ये, ठीक है, जिसमें आभासी बिंब है ना, एक ये दिया था चौथा क्वेश्चन, और एक इससे पहले दिया था ये, वही 6 स्थितियां जो उत्तल दर्पण में लेके अपन ने, याद है, वो बनाया था। तो उत्तल दर्पण में भी ये 6 स्थितियां ली थी, तभी तो पता पड़ा था हमेशा प्रतिबिंब, याद है? पोल यहाँ पे बना था उत्तल दर्पण में, हमेशा प्रतिबिंब फोकस व पोल, ध्रुव व फोकस के मध्य बना था, याद आया? कभी 10 पे, कभी 7.75, 7.5 पे, कभी 6.67 पे, कभी 5 पे, याद है? और पहले से बड़ा होता गया था, याद आ रहा है? ये इस टाइप से, क्लियर है क्या? ये तो यहां से देखो, ये तो यहां से बोलो u बराबर कितना लिखू रहे? सॉल्यूशन u बराबर +20 सेंटीमीटर, u बराबर प्लस f बराबर, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती बता रखा मैंने, क्योंकि गोला उधर कंप्लीट होता है ना, तो फोकस ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक,
v निकालना है अपने को, क्लियर है? चलो आ जाओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो तो 1/v निकालना, u की वैल्यू बोलो, तो u का मान आ जाएगा 1/20 प्लस का, क्योंकि याद है आभासी बिंब के लिए u धनात्मक होता है, जब जब बिंब आभासी होता है u धनात्मक, इज इक्वल टू -1/10, तो इसको उधर भेजो, तो 1/v इज इक्वल टू -3/20, ठीक है? कितना आ जाएगा माइनस, तो यहां से v बराबर आ गया बेटा -20/3, और 20/3 का मतलब कितना हो गया बता, -6.67 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो -6.67 पे बनेगा, कहां पे बनेगा, -6.67 पे, ये तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो -6.67 पे, 6.67 माइनस का, तो ये समानांतर किरण ये इधर मिलेगी 6.67 पे, ये रही है प्रतिबिंब। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो इस प्रकार से अपन आभासी बिंब के लिए u धनात्मक होता है, ध्यान रखना, और अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक होता है, फोकस, और हल कर दिया, ठीक है? चले आगे, चलो बेटा, अब ये देखो बेटा, ये इसकी वक्रता त्रिज्या दी थी मैंने, कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये सारे केस सोल्व आपने खुद ने किए होंगे बेटा, कल मैंने उत्तल दर्पण के लिए मैंने कर दिए थे। अब देखो फिर भी चलो आ जाओ, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये लो पीले कलर का मार्कर, f बराबर -10 सेंटीमीटर, मैंने बताया था ना फोकस ऋणात्मक होती है इसकी, ये। अब पहला क्वेश्चन, x बराबर अनंत रखो, तो मैं यहां से बोल दूं 1/v प्लस 1/ अनंत, वो u माइनस अनंत आएगा, अरे माइनस में इसलिए लगा रहा हूं ताकि तेरे को समझ में पड़े कि उधर है बिंब, बराबर 1/-10, यहां से v बराबर कितना आ जाएगा बेटा, v बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है? और m कितना आ जाएगा आवर्धन, तो वो होता -v/u, और आपको पता है v आ गया 10 -10, और u का मान अनंत है तो 0 आ जाएगा लगभग, तो पॉइंट बिंदु प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, वही बिंदु प्रतिबिंब। उसमें भी याद है अनंत का बिंदु प्रतिबिंब बना था, वहां पे भी फोकस में बना था, यहां पे भी फोकस, लेकिन ये जो इस बार 10 है वो इधर है, तो इधर फोकस में बनेगा, समझ गया, बिंदु प्रतिबिंब, तो वास्तविक होगा बिंदु प्रतिबिंब, है ना? उधर बनने का मतलब परावर्तित किरणें वास्तव में मिलेगी, तो बिंदु प्रतिबिंब। क्लियर है? चलो साहब, सेकंड केस, तो अब देख मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ पे x 30 है तो u -30 रखूंगा, तो सेकंड केस में यहाँ -30 रखूंगा, उधर जाके प्लस, तो 1/30, तो यहाँ आ जाएगा 3/30, हमेशा देख लेना बेटा, ये इधर देखो, तो यहाँ आ जाएगा 3/30, तो 1/30, तो ये आ जाएगा 15, तो मैं बोल दूं v बराबर, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेकंड का आंसर हल करने पर बेटा आप खुद कर लोगे ना, कुछ नहीं करना, यहाँ -30 रहना, फिर अगले में यहाँ -20, फिर -10 -15 करके हल कर जाओ, तो v बराबर आ जाएगा, इस सेकंड का v बराबर आ जाएगा -15, ठीक है? ये आएगा, है ना? ये हल कर लेना बेटा, m आ जाएगा m बराबर -1/2, है ना? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, वहां तो 0 आई थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी कितनी, बोलो, m गुना बिंब की ऊंचाई, याद है प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटा बिंब की ऊंचाई बराबर m होता है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी m गुना बिंब की ऊंचाई, बोलो कितना आ जाएगा ये, तो यहां से प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी बेटा, वहीं लिख देता हूं, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बोलो, तो यहां से आ जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर -1 सेंटीमीटर, माइनस मतलब उल्टा, माइनस मतलब उल्टा, m माइनस मतलब उल्टा, और हाफ मतलब आधा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, आधा बनेगा, तो जब बिंब 30 पे रखा होगा, जब बिंब 30 पे रखा होगा तो प्रतिबिंब 15 पे बनेगा, माइनस मतलब इधर बनेगा, इधर 15 पे उल्टा और आधा। क्लियर है? आगे चलो, थर्ड केस, u बराबर -20 सेंटीमीटर, है ना? ये है, तो हल करने पर बोलो कितना आ जाएगा थर्ड केस का, तो v बराबर आ जाएगा, u बराबर -20, v बराबर भी -20 आएगा, यानी कि 2f की 2f पे बनती है, सब 10th क्लास में ही पढ़ा था ना, v आ जाएगा, ये m आ जाएगा -1, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी बेटा कितनी, -2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बोल दूं उल्टा बनेगा, माइनस मतलब उल्टा, समान आकार का, ये देख इसे उल्टा समान आकार का 2f पर, तो 2f पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, समझ गए क्या? ये अगला देखो फोर्थ केस, है ना? v बराबर कितना आ जाएगा अगला, जब u बराबर -15 रखोगे, देखो
u बराबर -15 रखोगे तो v बराबर -30 आ जाएगा, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, m बराबर -2 आ जाएगा, m -2 v -30। क्लियर है? तो प्रतिबिंब 30 यानी कि 2f के बाहर बनेगा, -2 मतलब दुगुना बनेगा, माइनस मतलब उल्टा बनेगा। क्लियर है? और प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो कितनी आ जाएगी, तो बोल दूं 4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर मतलब उल्टा और 4 गुना। क्लियर है क्या? तो 30 का ये दुगुना -2 4 गुना ही हो। चलो आगे फिफ्थ केस क्या, फिर अगला क्या था, u बराबर 15 का कर दिया 30 पे, तो 10 का बनेगा। देखो यानी कि फोकस पे अनंत पे बनेगा। देखो जब बिंब फोकस पे होता है तो अनंत पे बनता है, तो बोल दो v बराबर अनंत आएगा इसका लास्ट वाले का, और m बराबर अनंत आएगा यानी कि बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा, उल्टा का उल्टा ही बनता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज, उल्टा। ठीक है, अनंत पर। समझ गए? ये सब अब ये सब लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका 10 वाले का। ठीक है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई भी अनंत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब लास्ट वाला u बराबर 5, u बराबर -5 है ना, ये पोल फोकस के बीच में है ना, तो इसका v आ जाएगा बेटा +10, पहली बार प्लस आया है। m बराबर आ जाएगा +2, ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी +4 सेंटीमीटर। तो बोल दूं सीधा, ए प्लस मतलब सीधा बड़ा, दूसरी तरफ, क्यों दूसरी तरफ, प्लस आया ना v, तो u इधर था ऋणात्मक, तो v प्लस उधर बनेगा दूसरी तरफ। ये सब 10th क्लास। ठीक है, दूसरी तरफ। ठीक है, अब देखो ये जो बातें पढ़ी ना बेटा, इसको टेबल में बनाते हैं। इधर देख, ये सारी बातों को समराइज करता हूं, देखना बेटा। ये बिंब, ये प्रतिबिंब है ना, ये निष्कर्ष। ठीक है, अपन ने रखा सबसे पहले अनंत पर, प्रतिबिंब को, बिंब को क्या रखा अनंत पर, तो बताओ प्रतिबिंब का बनेगा f पर, फोकस पर। ए पहला क्वेश्चन करा अनंत पर। ये देखो, ए समझा रहा हूं एक एक चीज, पहले मैंने हल, ये कुछ मैं तुक्के में नहीं लिख रहा हूं, हल करे मैंने। ये देख पहले अनंत पर, तो प्रतिबिंब का बना बेटा u अनंत रखा, तो प्रतिबिंब का बना -10। मैं बोल दूं फोकस पर, ये रहा देखो -10, ये रहा। ए यार देखता जा सारी बातें, ये रहा, ये f, ये -10। ठीक है, फोकस पर। ठीक है, बिंदु प्रतिबिंब बना, ये देख बिंदु बिल्कुल पॉइंट इमेज ही है। ठीक है, तो समानांतर किरणें जितनी भी आएगी यहां पे मिलेगी पॉइंट इमेज ही है ये। और देख ले वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में जब v ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक बनेगा। तो मैं बोल दूं यहाँ पे वास्तविक है ना, तो यहाँ पे f पर बिंदु प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब, वास्तविक। ठीक है, बिंदु प्रतिबिंब और वास्तविक बनेगा। ठीक सर, अगला, अगले में क्या था, अगला देखो, तो बोल दूं 2f के बाहर, बिंब रखा 2f के बाहर, f 10 है और 2f 20 है। ए f -10 वही 10, अमाउंट 10, f हो गया 10, f नॉट 10 और 2f 20, तो 20 के बाहर ना 30 था ना, ये देखो 30 था 2f के बाहर। ये देखो ये वाला केस ले रहा हूं 30 था जो, ये देख ये दूसरा केस 30, तो याद है 30 का बना 15 पे, तो 2f के बाहर था 30, तो 15 पे, 15 क्या हो गया f 2f के बीच में, 15 क्या हो गया 10 20 के बीच में ना। ये देखो तो 2f के बाहर, तो बोल दो f व 2f के मध्य, f व 2f के मध्य। सही बात है ना, 30 मतलब 2f के बाहर, 2f के बाहर है तो f 2f के मध्य, 10 और 20 के बीच में है ना, 15 10 और 20 के बीच में। ये देखो ना 15 आया था आंसर, ये देखो 15 आया था। ये देखो 30 का कहां आया था 15, तो आ गया f 2f के बीच में, ये 15, ये 20 है, ये 15 यहां कहीं बना था। और -हाफ मतलब उल्टा बना था। देखो हल करने पे -हाफ आया m, तो f और 2f के मध्य, उल्टा छोटा, 1 से कम आया था ना, m का मान 1 से कम आया, आधा आया मतलब उल्टा छोटा, वास्तविक
वास्तविक। क्लियर है? इधर देखो, मैं कैलकुलेशन से और समझा सकता हूं आपको, इधर देखना, इधर देखो, क्या मैं बोल दूं क्या? इधर देखो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। m देखें, m बराबर -v/u। क्या मैं बोल दूं, जब u तो ऋणात्मक ही है, परमानेंट, ये सारे वास्तविक बिंब है, u नेगेटिव, एक बाहर माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, v का मान, u ऋणात्मक, बाहर ऋणात्मक ही, v का मान, तो जब जब v ऋणात्मक आएगा, मैं बोल दूं ये माइनस से माइनस कट के एक माइनस रह जाएगा, तो मैं बोल दूं m नेगेटिव आएगा, m नेगेटिव। तो जब जब u तो ऋणात्मक है ही है, एक बार माइनस है तो माइनस से u कट जाएगा, एक v, अगर v ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि m नेगेटिव आ जाएगा। तो जब जब v ऋणात्मक आएगा, जब जब प्रतिबिंब इधर बनेगा सदैव उल्टा बनेगा, और इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। समझ गए? तो जब जब m नेगेटिव आएगा, है ना, कब आएगा m नेगेटिव? जब v नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो कट गए, v ऋणात्मक होगा, तो सब कुछ v पे निर्भर करता है, ये तो कट गए, v ऋणात्मक तो m ऋणात्मक, m ऋणात्मक मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो जब जब m ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक साहब। और जब जब v धनात्मक होगा तो m धनात्मक आएगा, सीधा बनेगा, और m धनात्मक तब होगा जब v धनात्मक, v धनात्मक का मतलब प्रतिबिंब उधर पीछे नहीं बनेगा, इधर बनेगा, ये देखो, है ना, इधर बनेगा। v धनात्मक का मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? इधर नहीं बनेगा, पोल से उधर बनेगा। समझ के बताया था ना, किरण की दिशा में बनेगा, तो पीछे बनेगा तो आपस ही होगा। चलो आ जाओ, तो सर समझ में आ गया, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्यों? ठीक है। अब आ जाओ 2f पर, तीसरा देखो 2f पर, देखो 20 पे रखा था, ए इधर तक 20 पे रखा था, ये देखो, ये 2f पर 20 पे रखा था, 2f पे, तो याद है 20 का क्या बना था? ये देख, 20 का 20 पे ही बना था, m ऋणात्मक -1 मतलब उल्टा बना था, समान आकार का, ठीक है। चलो, तो बोल दो 2f पर रखा था बिंब को, तो 2f पर बनेगा, ठीक है, उल्टा, समान आकार का, समान आकार, और वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनेगा। तो उल्टा, समान आकार का और वास्तविक बनेगा। समझ गए क्या? अगला देखो, तो 2f का 2f पर उल्टा, समान आकार का, वास्तविक, फिर f व 2f के मध्य, 2f के मध्य, तो जब बिंब को f व 2f के मध्य रखेंगे, f व 2f के मध्य, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बोलो? f व 2f के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा 2f के बाहर, f व 2f के मध्य बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2f के बाहर। देख लो ना, 15 पे रखा था तो 30 पे बना था, ये देख, ये 15 वाला केस ले रहा हूं, ये f2f के बीच में है ना, f2f के बीच में, तो देखो कहां बना था? 30 पे, इसका बना था उत्तर 30 पे, ये देखो, ये 30 पे, और आवर्धन -2 मतलब उल्टा और बड़ा, ठीक है, तो ये देखो उल्टा बड़ा, तो 2f के बाहर उल्टा, बड़ा, वास्तविक, तो उल्टा, बड़ा, वास्तविक, f व 2f के मध्य रखेंगे, 2f के बाहर बनेगा उल्टा, बड़ा और वास्तविक। क्लियर है? हाँ, फिर f पर, फोकस पर बिंब रखा है, देख, ये f पर, ये देखो 10 पे, फिर अगला रखा 10 पर, कहां गया? ये रहा 10 पे, तो देखो इसका कितना आया था? अनंत पे बना था, ये देख, 10 वाले का अनंत आया था, और बहुत बड़ा बना था और उल्टा बना था, है ना। तो मैं बोल दूं f पर, तो यहां क्या बनेगा? अनंत पर, बहुत बड़ा, है ना। अब इसमें उल्टा सीधा की बात ही नहीं, अनंत, अनंत ऊंचाई का बनेगा, हालांकि मैं इधर उल्टा ही बोलूंगा, उल्टा और वास्तविक, किरणें वास्तव में मिलेगी, ठीक है, वास्तविक। हाँ, फिर P व F के मध्य, देखो, फिर पोल व F के मध्य, मध्य, देखो बताता हूं कैसे। P व F के 5 पे आ गए थे आप, देखो ये 5 का मतलब मैं बोल दूं फोकस के भी अंदर आ गया, पोल व फोकस, ध्रुव व फोकस के मध्य, तो दूसरी तरफ बनेगा, देखो इसका धनात्मक आया v, एकमात्र कैसे जब v धनात्मक आया, देख, ये देख v धनात्मक आया, सॉरी ये v धनात्मक आया, देखो 10 + 10 आया ना v, तो दूसरी प्लस मतलब दूसरी तरफ
है ना, 10 मतलब बड़ा, ए m बराबर +2 मतलब सीधा बड़ा। तो ये देखो दूसरी तरफ तो P व F के मध्य रखोगे, P व F के मध्य, तो बनेगा दूसरी तरफ, सॉरी हाँ दूसरी तरफ सीधा बड़ा और आभासी। सर आभासी क्यों? जो दर्पण के पीछे कभी किरणें वास्तव में मिलेगी क्या? दर्पण के पीछे किरणें पहुंच ही नहीं सकती, आभासी। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए? अवतल दर्पण ध्यान रखना। तो पहले मैंने क्या करा, सुनना। और उत्तल दर्पण का क्या आया था हिसाब, अगले पेज पे बना रहा हूं देखो। उत्तल दर्पण में तो एक फिक्स हिसाब आया था। उत्तल दर्पण में तो क्या आया था? उत्तल दर्पण क्या आया था? उत्तल दर्पण में आया था बेटा, बिंब कहीं भी रखा हो, एक्स कुछ भी हो, कुछ भी बिंब कुछ भी हो, ठीक है, एक्स का मान कुछ भी हो, प्रतिबिंब का बनेगा, बोलो प्रतिबिंब सदैव, बोलो प्रतिबिंब सदैव, बोलो क्या बनता? सदैव। या फोकस व पोल के मध्य, P व F के मध्य, कल पढ़ाया था ये मध्य, सीधा छोटा आभासी, सीधा छोटा आभासी, P व F के मध्य, ये ना सीधा छोटा आभासी, क्लियर है। दूसरी तरफ ठीक है, दूसरी तरफ सीधा छोटा आभासी, क्लियर है क्या? ये सारी बातें अपन ने सीखी थी। ये टेबल है पूरी अवतल दर्पण, ठीक है। ये पूरा उत्तल दर्पण का हिसाब है। ये उत्तल दर्पण का हिसाब तो एक लाइन में है, ठीक है। फिर अपन ने देखा था जैसे जैसे करीब आएगा, याद आया, बड़ा होता जाएगा। ये अपने आगे की बात है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते बेटा। अवतल दर्पण में बोलो 2F का 2F पर उल्टा, 2F का 2F पर बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब बिंब F 2F के बीच में होगा तो 2F के बाहर बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। फिर जब F पर होगा अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जब पोल फोकस के बीच में होगा तो दूसरी तरफ बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर है क्या? ये सारी बातें। चलो आ जाओ। अब बेटा देखो, सुनना, ये जितनी भी बातें पढ़ी ना अपन ने, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ी। देखो ना तेरे सामने 6 केस हल करे, 6 केस हल करने के बाद उनको बारीकी से देखा तो मुझे पता पड़ा कि यार ये सारी रामायण है। उत्तल की रामायण ये है और अवतल की रामायण ये है। अवतल में ये टेबल 10वीं में भी बनाई थी, ठीक है। चलो अब और समझते हैं इस बात को, ठीक है। इधर देख,